आज की कहानी एक प्रेमी जोड़े से शुरू होती है जिनका नाम माइक और नीना था। आज ये दोनों अपने दोस्त की शादी देखने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। दूसरा शहर इनके शहर से काफी दूर था और एक लंबे सफर के बाद उनकी गाड़ी एक जंगल में पहुंच जाती है। माइक कई घंटों से लगातार गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण वो बहुत थक गया था। इसी थकावट के कारण वो अपनी गाड़ी वन विभाग के ऑफिस के आगे रोकता है और फिर वो दोनों ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। इस ऑफिस में उन्हें एक रेंजर मिलता है जिसका नाम टोनी था। माइक और नीना उसे बताते हैं कि हम लंबे सफर के कारण बहुत थक चुके हैं और आज की रात जंगल में गुजारना चाहते हैं। टोनी मजाक मजाक में नीना से कहता है कि तुम्हें माइक का ख्याल रखना चाहिए। टोनी का मतलब समझकर नीना कहती है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। अगर मुझे गाड़ी चलानी आती होती तो मैं माइक को थकावट न होने देती। इसके बाद टोनी उन्हें बताता है कि ये जंगल वीरान है और जहाँ कोई नहीं आता। ये सुनकर माइक और नीना बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो ऐसे ही वीरान जंगल में कैंपिंग करना चाहते थे। रेंजर टोनी से कैंपिंग की परमिशन लेकर ये दोनों जंगल के भीतर आ जाते हैं और फिर अपना सामान उठाकर आगे बढ़ते हैं। अब उनका एक छोटा सा कदम उन्हें जंगल के भीतर ले जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं और फिर एक जगह रुककर कैंप लगाने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद अब सूरज की रोशनी पर अंधेरे की चादर छा गई थी। माइक और नीना काफी देर तक बातें करते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं। लंबे सफर और थकावट के कारण दोनों को जल्द ही गहरी नींद आ गई थी। थोड़ी ही देर बाद हर एक गुजरता पल आसमान को बदल रहा था। जल्द ही आसमान इतना बदल जाता है कि सूरज की रोशनी नए दिन का आगाज करती है। नीना एक लंबी अंगड़ाई लेकर अपनी नींद को अलविदा कहती है। अब वो माइक को आवाज देकर उसे आसपास देखने लगती है, लेकिन उसे माइक कहीं नजर नहीं आता। इसके बाद वो माइक का काफी इंतजार करती है, लेकिन काफी देर बाद भी जब माइक नहीं आता तो वो खुद ही उसे ढूंढने का फैसला करती है। उसे लग रहा था कि कहीं किसी जानवर ने माइक को जख्मी ना कर दिया हो। अचानक आगे बढ़ती नीना का पैर एक शिकंजे में फंस जाता है, जिसके बाद वो काफी जख्मी हो जाती है। अब नीना को मदद की जरूरत थी, लेकिन इस वीरान जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। यहाँ आने से पहले उसने अपना फोन गाड़ी में छोड़ दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे परेशान करे। थोड़ी ही देर बाद जख्मी नीना लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसके पैर में अभी भी शिकंजा फंसा हुआ था। वो इसे निकालने की काफी कोशिश भी करती है, लेकिन शिकंजे की ताकत के आगे उसकी ताकत हार जाती है। अब जल्द ही अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद नीना किसी तरह आग जलाती है। ये आग उसने इसलिए जलाई थी ताकि वो जंगली जानवरों से दूर रह सके। अचानक एक भेड़िया आकर उसे खाने की कोशिश करता है। इससे पहले वो नीना को खा पाता तभी एक गोली चलती है, जिसके बाद भेड़िया डरकर वहाँ से भाग गया था। ये गोली चलाने वाला पीटर था और उसके साथ उसके दो साथी भी थे। वो आकर पहले नीना को संभालते हैं और फिर उसे अपने कैबिन की तरफ ले जाते हैं। पीटर जल्दी जल्दी नीना को अपने कैबिन में लाता है और फिर अपने साथी गैरी से कहता है, इसके आराम करने का इंतजाम करो। ये सुनकर नीना एक कमरे की तरफ जाने लगती है और तभी पीटर उसे रोककर कहता है कि वो कमरा बहुत गंदा है। इसके बाद वो नीना को दूसरे कमरे में लाता है और उसे मोहिनी चाय पीने को देता है। अब नीना उनसे कुछ खाने को मांगती है, जिसके बाद जिम्मी उसे कुछ खाने को देता है। इसी बीच वो पीटर से कहती है कि मुझे एक जरूरी फोन करना है, लेकिन पीटर कहता है कि हम यहाँ फोन लेकर नहीं आते क्योंकि जंगल में फोन काम नहीं करता। अब नीना उनसे कहती है कि मुझे पहले माइक को ढूंढना है और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये सुनकर पीटर कहता है कि हमें माइक की कोई खबर नहीं, लेकिन हम तुम्हारा दर्द यहीं कम कर सकते हैं। इतना कहकर वो तीनों नीना को पकड़ देते हैं और फिर उसका पैर शिकंजे से आजाद करवा देते हैं। अगले दिन सुबह अब जख्मी नीना उठकर कमरे से बाहर निकलती है, जबकि तीनों आदमी अभी तक सो रहे थे। अचानक नीना उसी कमरे में आ जाती है जहाँ आने से पीटर ने उसे रोका था। इस कमरे में माइक की लाश थी, जिसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। माइक की लाश देखकर नीना समझ गई थी कि ये सारा काम पीटर का है। अब डरी हुई नीना जल्दी जल्दी जहाँ से भागने लगती है। अचानक उसे अपने सामने एक गाड़ी नजर आती है, जिसके बाद वो गाड़ी के पास आती है। अब नीना जल्दी जल्दी गाड़ी में कोई फोन देखने लगती है और तभी जिम्मी आकर उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी ही देर बाद नीना को होश आता है और उसके सामने माइक की लाश थी। माइक की लाश देखकर नीना बहुत डर जाती है और तभी उसके सामने बैठा पीटर कहता है, जब तुम लोग जंगल में आए थे तभी हमने तुम लोगों को देख लिया था। ये सुनकर नीना उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। इस पर पीटर कहता है, हम शिकारी हैं और लोगों को मरते देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है।
ये सुनकर नीना उसे साइको साइको कहकर गालियां देने लगती है, जिसके बाद पीटर उसे बाहर लाकर नीचे फेंकता है। अब वो नीना से कहता है कि मैं तुम्हें भागने का एक मौका देता हूँ और तुम्हारे पास भागने के लिए 30 मिनट है। 30 मिनट बाद हम तुम्हें ढूंढने लग जाएंगे और अगर हमने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम मारी जाओगी। पीटर की बात सुनकर नीना जल्दी जल्दी वहाँ से भागती है। थोड़ी ही देर बाद पीटर और गैरी नीना को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जख्मी नीना भागती भागती और भी जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर आगे बढ़ती है। इसी बीच उसके सामने जिम्मी आ जाता है, जिसे देखकर नीना की सांसें डर के मारे थम गई थी। उसे सामने खड़ा जिम्मी मौत का फरिश्ता लग रहा था। तभी टोनी आकर जिम्मी के खाली सिर पर गन रखता है और उससे कहता है, तुम यहाँ बिना परमिशन के आए हो। ये सुनते ही जिम्मी पहले टोनी पर जोरदार वार करता है और फिर नीना का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे जैसे जिम्मी के हाथों का शिकंजा कसता जा रहा था, वैसे वैसे नीना की सांसें अटकने लगती हैं। अचानक तभी टोनी जिम्मी पर गोली चलाता है, जिसके बाद नीना तो बच जाती है, लेकिन जिम्मी का पत्ता कट जाता है। टोनी ने जो गोली चलाई थी उसकी आवाज पीटर और गैरी ने भी सुन ली थी। उधर टोनी नीना को सहारा देकर आगे बढ़ रहा था। वो बीच बीच में उसका हौसला भी बढ़ा रहा था, क्योंकि नीना काफी डरी हुई थी। दूसरी तरफ पीटर और गैरी जिम्मी की लाश तक पहुंच गए थे। अपने साथी की लाश देखकर वो दोनों बदला लेने का फैसला करते हैं। उधर आगे बढ़ रही नीना हिम्मत हार जाती है, जिसके बाद टोनी उसे संभालने लग जाता है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी टोनी का पैर एक जाल में फंस जाता है। जाल देखकर टोनी सब कुछ समझ गया था और वो नीना को पीछे हटने को कहता है। अब जैसे ही नीना पीछे हटती है तभी एक बड़ा सा तना हवा में झूलता है और अगले ही पल टोनी के आर पार हो जाता है। टोनी की दर्दनाक मौत देखकर नीना की चीख निकल गई थी, जिसके बाद वो डरकर वहाँ से भागती है। दरअसल ये जाल पीटर ने सेट किया था। उसे उम्मीद थी कि इस जाल में नीना फंसेगी, लेकिन नीना की जगह टोनी मारा गया। दूसरी तरफ जख्मी नीना अभी भी आगे बढ़ रही थी। उधर पीटर गैरी से कहता है अब वो लड़की वन विभाग के ऑफिस की तरफ जाएगी। तभी पीटर को कोई आवाज सुनाई देती है और वो आवाज की तरफ गोली चलाता है। अब गैरी आगे बढ़कर देखता है और उसके हाथ एक रैबिट लगता है। गैरी जैसे ही आगे बढ़ता है तभी नीना वहां आकर उसकी टांग पर वार करती है। नीना के इस वार से गैरी तड़प गया था। उसे जख्मी करने के बाद नीना फिर से अंधेरे में छुप गई थी, जबकि पीटर उसे सामने आने को कहता है। फिर वो नीना को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दर्द से तड़प रहा गैरी वहीं पड़ा था। पीटर के चले जाने के बाद नीना गैरी के पास आने लगती है। उसे रास्ते में एक पत्थर मिलता है। फिर वो उसी पत्थर से गैरी का मुंह रगड़ देती है। अब सिर्फ पीटर बचा था और वो बार बार नीना को गालियां देकर सामने आने को कहता है। सही मौका देखकर नीना भी उस पर वार करती है, जिसके बाद पीटर नीचे गिरता है और उसका सिर शिकंजे में फंस जाता है। आज पीटर के शिकंजे ने उसी का सिर जकड़ लिया था। अब पीटर नीना से माफी मांगने लग जाता है, जिसके बाद नीना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। नीना के जाने के बाद एक भेड़िया पीटर के पास आता है और फिर वो उसे खा जाता है। वैसे आज एक शिकारी ने दूसरे शिकारी का शिकार कर लिया था। कहानी के आखिर में नीना पीटर की गाड़ी तक पहुंच जाती है और उसे गाड़ी में वायरलेस मिलता है। नीना वायरलेस पर मदद मांगती है और उसके बाद उसकी जान बच जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।